एक बात हमको सिखाई कि ये जो करने वाले हैं, या तो इनका साथ छोड़ दो या सीजीएल की जॉब का सपना छोड़ दो। दोनों चीजें साथ में नहीं चल सकती, क्योंकि भैया लिस्ट जा रही है 77%। अगर कहा जाए कि हाँ तो फिर कुछ भी बात नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग से सोचा जाए तो 77% नंबर लेना मतलब 95% पेपर करके आओ, और 95% पेपर करके आओ मतलब 98% सिलेबस आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। 98% सिलेबस अच्छे से करने के लिए मजाक थोड़ी है, उन्हीं में नहीं हो पाएगा। कल एक काफी संख्या में ऐसे बच्चों के मैसेज नहीं हुआ सर, और काफी उससे काफी संख्या में ऐसे मैसेज हैं हो गया सर। लेकिन ये कोई हो गया तो मतलब कोई फाइनल सिलेक्शन तो है नहीं, ये तो वह प्री तो था, आगे मेंस देना है, उसके बाद वो टाइपिंग का देना है, उसके बाद का खेल है, उसके बाद तो सीरियसली हो। तो मैंने ऐसे मतलब देखो अभी तक जब आंसर की आई थी तो मैंने कहा था कि एक बच्चा है जिसका 193 मार्क्स, जो इस वक्त एसएससी सीजीएल में टॉपर चल रहे ऑल ओवर इंडिया, वो बच्चा भी यहीं से है। लेकिन उनसे ज्यादा सोचने वाली नीड है, कुछ ऐसे बच्चे इस बार रह गए जिनका वास्तविक उन्होंने एफर्ट भी लगाया तब भी किया, अब उसको हार्ड लक कह सकते हैं कि भाई वास्तव मुझे उम्मीद थी कि ये तो नहीं रहेंगे। ऐसे 3-4 बच्चे मतलब संख्या और ज्यादा हो गई, 3-4 का तो इसलिए क्यों 3-4 ने मैसेज किया तो मुझे याद अच्छा, क्योंकि मैसेज कोई बच्चा करता तो पुरानी चैट हिस्ट्री तो होती है, ऊपर से एक दो मैसेज पढ़ते याद आ जाता है तो वो बच्चा है। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि वैसी और भी संख्या होगी, धीरे धीरे निकल कर आते हैं। कई बार बच्चा पास है तो वो भी सोचता कि प्री तो है, क्या अभी डिस्कस करना है। कई बार बच्चा पहले तो उसकी हिम्मत नहीं बन पाती। लेकिन भैया थोड़ा सा गहराई से ये सोचने वाली बात है, क्योंकि देखो ऑफलाइन है जवाबदेही है तो उस चीज के अंदर क्या परिवर्तन किया जाए। बढ़िया बात ये है कि एसएससी ने हैंड टू हैंड और सो लगभग आज के अगर 1 महीना पहले आप देखो अपनी क्लास की बातें अगर आप याद करोगे तो ये बात मैं आपको पहले भी कह रहा था कि दिसंबर के आसपास में कैलेंडर जारी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मुझे पता था, एक्सपीरियंस यही चीज होती है, क्योंकि मैं हर वर्ष देख रहा था ये कार्य। लेकिन इतना सुव्यवस्थित कैलेंडर, इतना अरेंज फॉर्मेट में कैलेंडर एसएससी साल दर साल अब बढ़ाती जा रही है कि और अरेंज फॉर्मेट, हर पिछली गलती से वो सीख रही है। क्योंकि एक भीड़ को मैनेज करना है जहां शोर मचाने वाले काफी संख्या में बच्चे होंगे, लेकिन पास होने वाले अब देखा जाएगा 153 यहाँ तो नहीं मिलेगी, जो यहाँ तो दिक्कत है। ऐसे कबूतर मिलेंगे को मन में एक बार भी ऐसा विचार मत लाना, क्यों 1 मिनट में मैं विचार को गायब कर सकता हूं। भाई आरएएस की वैकेंसी आती है, एक सरकार पिछले 15 साल उठा लेना, इससे ज्यादा तो उठाना ही क्या है। फिर एक सरकार एक ही वैकेंसी पूरी करती है और फिर उसकी नंबर ऑफ सीट देख लेना कितनी आई। अगर नंबर ऑफ सीटें 700 से ज्यादा पिछली 2 वैकेंसी में तो है, यानी 5 और 5 10 साल, तो एवरेज अगर निकाला जाए, अगर 5 साल की 700 वैकेंसी या चलो 4 साल की मान लो 800 मान लो, तो 1 साल की कितनी वैकेंसी आई? 800 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं 4 साल में, तो 1 साल में कितनी वैकेंसी आई? 200 वैकेंसी के लिए तो 15 लाख लोग फाइट करते हैं। वहां कभी भी इस बात पे जोर नहीं रहे तो नहीं होगा, नहीं, क्योंकि वो फिर पॉजिटिव माइंडसेट से कर रहे थे। जिसको लगता है कि भाई मैं आईएएस बन सकता हूं, कर भाई कैलिबर है, मैं आईएएस बन सकता हूं, कर भाई तेरे अंदर अगर 50 बच्चों में आने की हिम्मत है तो
भाई आईएएस बनेंगे तो 70-80 100 होगी ना, पूरे आईएएस की सीटें होगी 700-800, जिसके अंदर फिर और अलग-अलग छोटी-छोटी पोस्टें मिलेगी। आईएएस तो 50-70 ही लोग बनते हैं बस हर साल, हद मार के 100 बन जाए उस बार तो हंगामा मच जाता, 100 आईएएस बन गए। फिर कोई आईपीएस, कोई आईएफएस, भैया 4 पोस्टें। अब कुल मिलाकर बात ये रहती है एवरेज वहां निकाला जाता है तो वहां भी एवरेज उतना ही निकलता है। एसएससी का तो अगले साल का उसने बता दिया, सीजी पहले सिलेक्शन पेज का फॉर्म निकालेंगे भाई, फिर सीजीएल का फॉर्म निकालेंगे भाई, फिर सीएचएसएल, फिर सीपीओ और फिर भैया दिल्ली पुलिस। अभी उसमें एमटीएस उसने दिया, दे देगा, दे दिया एमटीएस में दे देगा। अभी अब उस बीच में जो 2.5 महीने का बीच में जो गैप आ रहा है ना, वो बीच में गैप क्यों है? क्योंकि उससे पहले एसएससी ये जारी कर चुकी कि एनटीपीसी ग्रुप डी का पेपर हम देंगे, तो उस वक्त कोई एग्जाम नहीं हुआ था, और तो इस साल जो फॉर्म भरे गए थे वो भी पेपर है। और ये बात अगर पिछले 1 महीने की क्लास को अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेंस पे लें, तो मैं बार बार इस बात को कह रहा था कि होली तक पढ़ने का जो परफेक्ट टाइम है ना, क्योंकि सारे फॉर्म उसके बाद निकल गए। अब एक बच्चा अगर मैंने मान लिया भाई मई में सीजीएल का पेपर है, और अगर वो मई में फेल हो गया एक बार के लिए मान, तो मैंने माना जून के अंदर 20 दिन के बाद ही सीएचएसएल का पेपर है, तो क्या 20 दिन में तैयारी बदल जाएगी क्या 20 दिन में सिलेबस याद हो जाएगा क्या? 20 दिन में तो रिवाइज मुश्किल से हो पाता है। तो वो जो जून में फेल है वो जुलाई में भी फेल होगा, और उसके 20 दिन के बाद उसको सीपीओ देना, क्या 20 दिन में फिर तैयारी बदल जाएगी? क्योंकि वो सीधा 40 दिन का टारगेट तो लेगा नहीं, वो तो वही लेगा 20 दिन का टारगेट, वही नियरेस्ट पेपर। क्योंकि बच्चा डायरेक्ट टारगेट नहीं रखता ना कि मैं मेरे को तो इसको छोड़ दूं, सीधे 80 दिन वाले को देखता हूं, उस हिसाब से सिलेबस देखूंगा ना, उसको तो जो नजर आ रहा है वो अगले 20 दिन के बाद फिर वो तो सीडी का वो पायदान है, अगर एक में फिसले तो सीधा जमीन पर ही है। और फिर बच्चा कहे कि भाई मैं फेल हो गया, वो तो 20-20, 25-25 दिन के गैप में अगले अगले पेपर हैं। इंस्पेक्टर से लेकर और लास्ट साल आते आते कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इंग्लिश छोड़ दो, चीज सारी वही है। पहली 2-2, 3-3 टाइप, मान लिया एवरेज पढ़ा है, पहली 3 टाइप या हर टाइप के पहले 5-5 क्वेश्चन, बस छठा भी नहीं करना, पहले 5-5 क्वेश्चन बस। 10 टाइप है, 10 गुना 5, 50 क्वेश्चन, खत्म बात, हो गया। वही है, वही जीएस है, बस इंग्लिश हट जाएगी, वही रीजनिंग है। वैसे रीजनिंग में कि मैंने माना कि सर ने 7 टाइप कराई, हर टाइप के 10-12 क्वेश्चन कराए, लास्ट के 2-2 तो 3-3, 4-4 क्वेश्चन जो ठीक ठाक क्वेश्चन होते छोड़ दो उसको भी सर, ये कांस्टेबल है। मतलब एक बच्चा अगर ढंग से कर लेगा तो उसके लिए कांस्टेबल कुछ भी नहीं है। कोई बच्चा अगले साल के अंत तक ये नहीं कह पाएगा मुझे मौका नहीं मिला। 12वीं आपने सबने पास कर रखी है, ठीक है जी, किसी की ग्रेजुएशन हो गई या किसी की हो जाएगी। मान लेते हैं कि जो परसुइंग में है, अभी ग्रेजुएशन फाइनल नहीं हुआ है, फर्स्ट ईयर ही था, सेकंड ईयर ही है, कि सर मैं तो सीजन नहीं दे पाऊंगा, कोई बात नहीं भाई, 20 दिन के बाद सीएचएस रहा है और उसके 40 दिन के बाद एमटीएस रहा और मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रहा। जब सीजीएल हो जाए, जब तेरा ग्रेजुएशन हो जाए तब दे देगा सीजीएल। जब सीजीएल ने सीधे एक बात फाइनल कर दी कि हम भैया पहले कैलेंडर जारी करेंगे यूपीएससी की तरह, क्योंकि बार-बार लड़ाई इसी बात पे चलती थी कि दिल्ली से आपका कमीशन चलता है, मेन आईएएस फैक्ट्री वही बैठी है कि भाई जब आप पीएमओ के पास बैठे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जब आप पीएमओ के पास बैठकर आपका ऑफिस चला रहे हैं तो क्या आप तरीके से व्यवस्था नहीं चला सकते? जब आपके पास बैठी यूपीएससी चला रही है, उन्होंने कहा कि हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी हमें बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, तो ये कहा किसने कहा आपको? आप रेगुलर दो, आप एक साल में 50,000 मत दो, आप 10,000 दो, लेकिन हर साल दो। तो एवरेज अगर मैं 10,000 वैकेंसी मानूं, इससे ज्यादा ये तो एनटीपीसी ग्रुप डी मिलाओगे तो 40,000 होगी, मैं तो छोड़ो ना सारी बात को, एवरेज 10,000 वैकेंसी मानो, 8 पेपर है, 10 गुना 8, 80,000 वैकेंसी तो तय बैठी है। आज समझ में आई? कोई ये तो नहीं कह पाएगा कि भैया मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि लोवेस्ट से लोवेस्ट और हाईएस्ट से हाईएस्ट हर पेपर बैठा है। बात क्लियर है? राजस्थान की सर्विसेज के अंदर अगर 10,000 वैकेंसी भी आ जाए ना, पगला जाते लोग। मैंने देखे थे अपने यहाँ तो चल वैसे चलते, मैंने देखा था पटवारी के 2,500-3,000 वैकेंसी आई थी, पागल हो गए थे, 22 लाख फॉर्म हो गए।
पागल हो गए। पशु परिचय मैं देख रहा जिस दिन यहाँ 5,000 से कम वैकेंसी हो जाती ना, उस दिन यहाँ इतना भयंकर हंगामा मच जाता है। फिर 80,000 वैकेंसी किसी दिन अगर राजस्थान दे दे, 80,000 छोड़ो 20,000 में दे दे, तो पागल हो जाएंगे अगले 5 साल। बात समझ में आई? इसका मतलब उस नेगेटिविटी से दूर रहना। पता क्या है, अभी मैंने आज ना जैसे कुछ बच्चे जैसे कल मैसेज पढ़े, मैंने एक लाइन में पढ़ के छोड़ दिया। जैसे भाई रिजल्ट में नाम आना जरूरी है, बच्चे को थोड़ा खुशी होती है, तो कई बार फोन करता, जैसे अनिल का 193 नंबर था, उसका फोन आया, मैंने आधा मिनट से भी कम समय में उसका फोन कट कर दिया। मैंने बोला ठीक है अनिल, बहुत बढ़िया बात है, कल बात करेंगे भाई, और अभी ना पढ़ाई कर, ऐसा करके मैंने फोन कट कर दिया। बस उसने मेरे को बताया कि सर हो गया, क्योंकि वही कोई ऐसा टेक्निकल एरर ना आ जाए, बाई चांस लिस्ट में नाम ना आए, अपन खुश होते रहे 193 नंबर आ रहे, लिस्ट में नाम ना हो तो भी इसमें का मौका कहाँ से मिलेगा? समझ गए मेरी बात? और हाँ ठीक है। और फिर कल मतलब 3-4 ऐसे मतलब एग्जांपल देखिए, जैसे मेरे को एक्सपेक्टेशन क्या थी उनके घर वालों को, बच्चे को, क्योंकि उन्होंने ढंग से दिए भैया 3 साल दिया इसमें और तरीके से मेहनत की। अब कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी, हमारी तो सांत्वना हो जाएगी, लेकिन सांत्वना से जॉब तो मिलेगी। तो पता है क्या हुआ, आज सुबह ना मतलब ऐसे मैं सोचते सोचते रात में सो गया कि यार देखो कुछ बच्चों का कितना भयंकर हार्ड लक हो गया। एक बच्ची की 149 नंबर थे, 153 पे लिस्ट गई, नॉर्मलाइजेशन में उसका 153 भी नहीं हुआ, 4 नंबर भी नहीं बढ़ा, उसका पेपर इतना आसान होगा। और एक बच्ची के 142 नंबर थे, वो उम्मीद छोड़ के बैठी थी, लेकिन तैयारी कर रही थी, लेकिन उसका पेपर सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट थी, उसका हो गया। उसको उसका आइडिया सा है कि हमें 160 के आसपास नंबर बना होगा, उसका हो गया। आपको कितना बेहतर आता है मुद्दा इस बात का है। अब जिसका ऐसे ऐसे बच्चे इस बार काफी संख्या में हैं जो पहली बार पेपर दे रहे थे प्री का, पहली बारी में मेंस पहुंच गए। अभी जो ये बच्ची का फोन आया था, ये लड़की बाड़मेर से है, क्योंकि पहली बार आई थी, पहली बार में पढ़ते इसका जो वो लेवल हो गया कि भगवान करे हमारी नजर ना लगे, अगर गलत नजर हो। कहने का मतलब 100% अगर भगवान ने साथ दिया तो पहले अटेम्प्ट में इंस्पेक्टर बन जाएगी, बन जाए तो बढ़िया। लोग अब इससे कोई पूछेगा बाद में कि सीजे में जॉब नहीं मिलती, ये हंस के क्या कहेगी ना, साल सवा साल झूठे तो, और जिन्होंने 2.5-3 साल दे दिए और नहीं हो पाया, उनसे कोई पूछे तो क्या कहेगा? वो नहीं हुआ। बात समझ में आई? वो तो आप जैसे से मिलोगे वैसा सा, कहता ना कि दुनिया मुझे वैसी नजर आएगी जैसे माइंडसेट है। चोर को चोरी नजर आते हैं, फैक्ट बातें, ईमानदार को ईमानदारी नजर आते हैं, बेईमान को बेईमानी नजर आते हैं, फैक्ट है ये तो वो कबीर का दुआ ना, बुरा देखण में चला बुरा न मिलिया कोई। बात समझ में आई? कहानी वैसी है मेरे भाई। लेकिन यहाँ से एक बात सीखने की ये है कि लिस्ट जा रही है ठीक ठाक लेवल पर। अगर मैं इसका थोड़ा सा विश्लेषण करूं तो ठीक ठाक लेवल पे क्यों गई? क्योंकि पेपर आसान आया होगा, और पेपर आसान आया होगा, बच्चे गलती कर नहीं रहे। गलती क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप बच्चों में से बच्चों की इतनी तैयारी हो जा रही है, और तैयारी होगी, गलती हो नहीं रही तो लिस्ट अपने आप बढ़ गई। और लिस्ट बढ़ने का यही तो रीजन है। और कोई बाहर से, भारत के बाहर से तो आगे कोई पेपर दे ही नहीं गया है, देखे तो वही बच्चे गए हैं जिनकी उम्र 2-3 साल ज्यादा या कम, उसी ईयर में 20 से 3 कम, 20 से 3 ज्यादा, यही तो बच्चे पेपर दे रहे हैं। मतलब 95%, 5% को साइड करते हैं। तो मेरे भैया कुछ लोग ऐसे भी पेपर दे रहे हैं, एक्स सर्विसमैन, जैसे इस बार 4 एक्स सर्विसमैन थे। एक्स सर्विसमैन क्यों याद रहते? क्योंकि भाई वो 15 साल जॉब करके आए हैं और वो कॉन्टैक्ट में थे। कल 4 का हो गया, इस बार प्री तो हो गया। अब कोई कहे कि एक्स सर्विसमैन की तो सर लिस्ट ही बहुत कम जाती है। भाई 15 साल नौकरी करके, 15 साल बंदूक पकड़ के, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, परिवार की इतनी जिम्मेदारियां, एक उम्र का वो पड़ाव आ गया जहां लोग पेंशन पर जीने का पसंद करते हैं, तब जाकर कॉपी किताब उठाना इतना आसान नहीं होता है। जब उनके संघर्ष को सुनेंगे ना, तब इतना आसान कहाँ है। समझ आई मेरी बात को? अब एक एक्स सर्विसमैन ऐसे हैं, उनकी बेटी का भी हो गया, उनकी बेटी भी सीजन दे रही इस बार, और खुद भी सीजन दे रही। अब सलूट वाली बात ये है कि इतनी उम्र हो गई, पेंशन आई रही है, आराम से सोचा जा सकता था भाई अपने तो कट लिए, बच्चे बड़े हो गए, ठीक है।
लेकिन मुद्दा क्या है ना कि मान लिया तो हार है, नहीं माना तो आगे बढ़ेंगे। उनका ये कहना है कि सर बच्ची पढ़ी रही थी, कुछ इससे पूछ लेता था, कुछ धीरे धीरे मतलब बैच में आते थे वो, और मतलब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट सा बढ़ गया, बात बढ़ गई, मुझे लगा पेपर दे देते हो गया तो ठीक, ना तो अपना क्या गया करता वही टेंशन तो आई रही है भाई। बोले मैं तो मुझे 18 साल फौज में कर आया, 62 साल का और उनका प्री निकल गया, और भगवान के रंगा जैसा तैसा हो जाएगी। अब मान लें कि एक बार के लिए मान लें कि भाई जब फौज में जाते हैं उनकी कम उम्र में हो जाती है, 18-19 की उम्र में तो चले जाते हैं। अब मुद्दा एक बार के लिए मान लिया भाई उनकी उम्र 45 साल ही समथिंग, अब 45 साल में अगर बाई चांस में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने, जो उनके सारे रूल पता है, क्योंकि उनकी तो 18 साल की सर्विस भी नहीं जाएगी वहाँ, 2 साल प्रोफेशन पूरा होते ही ये मान लिया जाएगा ये 20 साल से जॉब कर रहे हैं, तो उनको सीनियर कैलकुलेट हो जाएंगे वो 2 साल के बाद। जब वो 48 साल 49 साल की उम्र में पहुंचेंगे और वो जिस भी डिपार्टमेंट में होंगे उनको तवज्जो तो मिलेगी। अब फिर उस वक्त एक आ जाएगा कि इनकी ना किस्मत अच्छी है, उस वक्त तो किसी को ये बताइए कि जब तुम्हारी बेटी उस उम्र पे चली जाए 18-20 की उम्र में, और तब तुम, और हम क्या करते हैं 10वीं अभी हम ताजा 12वीं ताजा पास करके आए हैं, और मैं बहुत सारे बच्चों से सुनता हूँ 11वीं में मैथ नहीं पढ़ा सर, हाँ इसलिए मैथ कमजोर है। अरे भाई तूने 10वीं तक पढ़ा था? बोला अब कौन से में, अब फर्स्ट ईयर में, कितने साल हो गए कि मैथ छोड़े 2, तो तेरा कमजोर हो गया। और जो आदमी 18 साल पढ़ाई छोड़ गया, उसको पढ़ाई में बहुत ज्यादा दम नहीं था तभी तो फौज में गया, उसके बावजूद वो लगा हुआ है, सिर्फ एक मानसिक हुआ है। तो मेरे भैया अगले साल वैकेंसियां बहुत टॉप मोस्ट है। आज ना जैसे ऐसे कुछ एग्जांपल सुन के, और मेरा ना ऐसे ही मतलब कई बार सोचते कि यार और क्या किया जा सकता है, सो गई सुबह 3:30 बजे मेरी आंखें खुल गई। ये ऐसे थोड़ा सा टेंशन हो जाता कई बार कि यार ये बच्चे करेंगे क्या भाई, अब जिनका हो गया वो तो ठीक है, अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ होगा ऐसे 3-4 चेहरे मेरे सामने घूम गए जिन्होंने भाई इतनी भयंकर मेहनत कर रखी थी। अब जैसे जिस बच्ची के 149 नंबर थे, वो लड़की शायद बिलोंग करती है यहाँ जोजोनो तरफ से, और वो ठीक ठाक मेहनत भी कर रही थी। पिछले साल ऐसे जैसे बेंच पे बैठते हैं ऐसे आपस में, उसके साथ की दोनों लड़कियों का एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया था। वो कहते थे हम 3 ही बच्चे आती थे, उन दोनों का हो गया। और बोले कि उसके कई तो मेरे बच्चे को ऐसा हो जाता कि मेरे अंदर क्या कमी रहेगी। इस बार मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कल उस बच्ची के शब्दों का मेरे पास जवाब ही नहीं रहा। अब क्या जवाब दें, उसका फोन तो आया, मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, अभी अपने घर वालों से बात कर लो, मुझे है कि भाई आप अपसेट तो हैं। फिर मैं ऐसे सोचते सोचा कि भाई बच्चे तो हैं यार, कुछ ना कुछ हमारी तो मैच्योरिटी उस लेवल पे होनी चाहिए, तो समझाएंगे कैसे करके। तो ऐसे बस हो गया, सुबह 3:30 उठ गया। ऐसे ओबवियस सी बात है 3:30 भाई मैं मेरे लिए तो उठा नहीं हुआ, ऐसे मन में कोई विचार रहा होगा, टेंशन होते होते उठ। ऐसे ही फिर मैं एक आर्टिकल पढ़ने लगा। मैं सुबह के बेंच में बता रहा था, ऐसी कोई पुरानी क्रिकेटर होगा कोई आर्टिकल पढ़ने लगा, उठकर मैंने फोन को सुबह 6:45 के आसपास चेक किया। तब मैंने एक बात देखी कि बच्ची का प्री नहीं हो रखा है, उसका मॉर्निंग में सुबह 3:05 का मैसेज था। मतलब मैंने तो ओपन किया तो मेरे को तो टाइम वो दिखाएगा ना, तो मैंने 6 बजे 6:45 के करीब मैंने फोन देखा, तो मैंने देखा कि यार 3 बजे, ओबवियस सी बात है उस बच्ची को नींद नहीं आई होगी भाई, कि वह कमाल हो गया भाई, 2-2.5 साल भयंकर तरीके से मेहनत करके दे भी दी इस फील्ड को, और एकदम से सिस्टम ब्लॉक हो गया। ये तो ठीक, अगला एग्जाम है ये वो तो बात की बात है, लेकिन ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। यानी अब मेरे मन में ऐसे विचार से पहुंचने लगे कि यार ऑब्वियस सी बात है, बच्चे करे तो करे क्या। और फिर मैं थोड़ा सोचने लगा कि ना लाइफ में आगे बढ़ने की 2 ही चीजें, या तो आप बहुत अच्छे व्यक्ति के ऐसे कॉन्टैक्ट में जिसको आप फॉलो कर पा रहे हैं, नहीं तो आपके पास चिंतन की ताकत हो। अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप फिर बर्बाद हो जाएंगे। सिंपल सी बात है कि मैं चिंतन करने लगा कि इस बार और बेहतर क्या किया जा सकता है हमारी तरफ से और बेहतर, क्योंकि कुछ बच्चे जैसे मैं आपको भी कर रहा हूँ, जैसे आप मैथ पढ़ रहे हैं, आप अपने लेवल पे इंग्लिश भी तैयार कर रहे हैं, अपने लेवल पे रीजनिंग भी तैयार कर रहे हैं, भाई तैयार करना अच्छे से। कोई कमी अगर नजर आए तो ये मत सोचना क्योंकि जयपुर में आई गए हो, जहाँ जब आप घूमने गए हो किसी जगह वहाँ आपके 50,000 लगे, अगर आपको लग रहा है मजे में कमी रह गई तो वहाँ 55 लगा दो, नहीं तो 50 पे खराब है। सिंपल सी बात, आपको लग रहा है कि 1000 रुपए लाइब्रेरी की ज्यादा लगेंगे, कतई लाइब्रेरी में 6 मिली लाइब्रेरी के 6,000 रुपए लगे, लेकिन वो 6,000 रुपए आदत बना डालेंगे, आदत से जिंदगी बढ़ जाती है।
इसका मतलब ये नहीं कह रहा लाइब्रेरी लगाओ, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ। कई बार बच्चे को मॉनेटरी फंड की तरफ देखना पड़ता है, नो डाउट, लेकिन पढ़ाई पर किया गया खर्च वो खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। वो आने वाले समय में आपको उल्टा देगी ये चीज। तो अगर वो नहीं खर्च करोगे तो उल्टा आने की ताकत खत्म हो जाएगी वहां से। भैया एक तो थोड़ी सी आदत को अच्छा करो, क्योंकि जॉब हर कोई बच्चा चाहता है और हर लेवल की जॉब है अगले साल। दूसरा, या तो अकेले पढ़ रहे हो किसी ग्रुप में पढ़ रहे हो तो इस बात का ध्यान रखो कि हाँ हुनर ये वाले ठीक है, मस्ती जरूरी है, 2 घंटा 3 घंटा, इससे ज्यादा नहीं भाई, कैरियर बनाना। और तीसरी बात कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में वो ताकत है जो किसी भी चीज में नहीं है। लगातार पढ़ाई आप अच्छे से अच्छी, अभी जैसे आईपीएल के अंदर वो 2-4 अच्छे बल्लेबाज के नहीं दिखे, कॉन्टिन्यूस नहीं खेल रहे, बढ़िया नहीं खेल रहे, कॉन्टिन्यूटी से खेलते रहेंगे, चीज आगे बढ़ जाएगी। कॉन्टिन्यूटी से अपने आप में इंक्रीमेंट करते जाओ 200% बात आगे बढ़ेगी। तो पहली बात, डरना नहीं है कि लिस्ट इतनी चली गई। लिस्ट इसलिए गई होगी पेपर आसान है, बच्चों ने बढ़िया अटेम्प्ट मारे होंगे, बात खत्म। और इसके पीछे दूसरा रीजन क्या है? दूसरी, कोई ऐसा कमीशन नहीं है जो आपको इतनी सारी जॉब दे देगा। तीसरे, ऐसी कोई संस्था है, ऐसा कोई कमीशन नहीं है कि भैया जो एक ही तरह के सिलेबस में 8 पेपर है। और चौथा, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको ये ना पता हो कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। बात समझ में आई? एक बच्चा X, Y और Z किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मैंने मान लिया कि भाई वो बच्चा तैयारी कर रहा है एक बार फर्स्ट ग्रेड की, ठीक है, क्या पता अगले साल वैकेंसी आएगी नहीं। वो तो सरकार आगे कह देती है 24 में ऐसा ही था, आएंगी अब पहले ना 25 में आएगी, वो तो फिर आगे कह देंगे 25 में आएगी, कह देंगे नहीं भले 26 में आएंगे। आसान हो गया उनके लिए, तो क्योंकि वो तो डेटा एसेट है। यहाँ सिस्टम तरीके से है, तो व्यवस्थित है, बस आपको थोड़ा सा व्यवस्था से चीजें आगे बढ़ानी है। समझ आ रही मेरी बात? तो नेगेटिविटी कतई नहीं, खुद के ऊपर काम करो कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट तैयार हो रहा है, अब मुझे ये और करना है, या ये भी तैयार है, ये भी तैयार है, तो मुझे कैसे रिवीजन करना है। जब तक 11,000 प्लस का तड़का नहीं लगेगा, यकीन मानना वहां दिक्कत आएगी। उस वक्त आप कुछ भी कह दो, उस वक्त आपकी समझ उस लेवल पे पहुंच जाएगी। आज के 6, 7, 8 महीने के बाद आपको ये पता चल जाएगा, रह गया तो मेरी कमी थी, निकल गया तो आपकी। हमारा तो योगदान 1% है। 1% चीज अच्छा पढ़ा रहे, आपको चीजें प्रोवाइड करा रहे, कुछ तरह का योगदान है। अटेम्प्ट भी आपको करना, पढ़ना भी आपको, परफॉर्म भी आपको करना, सब कुछ तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। समझ आई? तो कुछ बच्चों की हार से मैं भाई थोड़ा सा, मतलब जीतने वालों की संख्या ज्यादा है, लेकिन जीतने वालों पे तो सारी दुनिया बात करती है भाई। मुद्दा है उस अंधकार पे बात करना। तो इसलिए मैं थोड़ा 3-4 ऐसे मतलब जबरदस्त टैलेंटेड बच्चों से मैं थोड़ा सा फील किया कि यार ये भी रह सकते हैं, तो भाई कोई भी रह सकता है। इसलिए अपनी तैयारी को 80% से ऊपर 160 नंबर की तैयारी के लिए मैथ रीजनिंग 95% से ऊपर नंबर आना चाहिए। जीएस चाहे से भी आप कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। कहीं से क्लासेस नहीं कर रहे और नहीं कर रहे, तो भैया XYZ किसी भी बच्चे के यहाँ के फाउंडेशन के कोर्स के बच्चों से नोट्स ले लेना और उसको रख लेना। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जिस कैलिबर के टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं, ये टीचर एक जगह इकट्ठा करना मजाक नहीं। मुझे ही पता है, सारी कहते हैं उस धागे को ही पता रहता है वो मोती कैसे बांध रहे हैं, जिसको मुझे ही पता है ये सारी व्यवस्था कैसे। कैलिबर आप यहाँ के से हिस्ट्री के नोट्स उठाओगे, यहाँ के से बायो के नोट्स उठाओगे, यहाँ के से भैया ज्योग्राफी के नोट्स उठाओगे, यहाँ के मेरे भैया स्टैटिस्टिक्स के बुक्स उठाओगे। चीजें अगर आप जो भी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। आपको भी नहीं पता आप क्या फॉलो कर रहे हैं, आप सही फॉलो कर रहे हैं, आप गलत फॉलो कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा आपको चीज करिए, मैं ये कह रहा हूँ एटलीस्ट नोट्स जरूर पढ़ लेना भैया। यहाँ की रीजनिंग, यहाँ का मैथ्स, यहाँ की इंग्लिश, यहाँ की जीएस, यहाँ की जो इंग्लिश की प्रैक्टिस बुक, मैथ्स की प्रैक्टिस बुक, रीजनिंग की एक एक चीज सवाल कर चीजों को मैं देखता रहता हूँ। समझ आई? अभी प्रैक्टिस बुकों में ना बहुत बड़ा बदलाव चल रहा था, और वो लगभग 10 दिन के बाद हो भी जाएगी, क्योंकि वो नया एडिशन छपाई हो जाएगी, क्योंकि 25 जनवरी से नई किताब बनानी थी हमें, तो उसका काम तो पिछले 2 महीने से चल रहा था। अब वो एकदम से आएगा कि यार नई किताबें आती, नहीं ऐसे अपने आप कैसे आती है?
काम किया हुआ 2.5 महीने, अपने आप कैसे आ जाएगी महीने की किताब? समझ आई मेरी बात को? तो इसलिए जब अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ठीक है, आप अपने तरफ से सही चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगर आपको लगता है कहीं भी छोटी मोटी कमी है तो भैया पूछने से झिझकना मत। और किसी भी प्रकार की कोई हेल्प अगर लगता है कि किसी बच्चे से नोट्स लेने, तो किसी दूसरे बच्चे के फाउंडेशन वाले बैच में जाके मांग ले। ये मत सोचना क्या हाँ जो बच्चा यहाँ पढ़ रहा है उसके पास नोट्स अवेलेबल है, उसने क्लास में समझा है, अब वो भी सी बात है, वो समझने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, नोट्स होगी, लेकिन आप फॉलो करेंगे तो चीज बन जाएगी। तो ये मेरी तरफ से एवरेज कंप्लीट है। अब आपको इसको 11